क्या नवेरा अपनी बहन के घर को मुकम्मल तौर पर बर्बाद करने के लिए एक मासूम बच्चे की जान की दुश्मन बन जाएगी? और क्या आलियान को जब नूर की प्रेगनेंसी का पता चलेगा तो वो अपने अना को छोड़कर वापस इसको ले आएगा, या नवेरा की मक्कारियां एक बार फिर जीत जाएंगी? ड्रामा मदावा की कहानी ऐसे मोड़ पर है जहां एक जिंदगी नूर की जिंदगी में एक और नई उम्मीद जन्म लेने वाली है, मगर दुश्मनी के साए अब भी इसके पीछे मंडला रहे हैं। नूर अपने कमरे में अकेली बैठी वही माला हाथों में लिए रो रही है कि आलियान ने कितनी मोहब्बत से इसको ये निशानी दी थी, अपने हाथों से पहनाई थी। अब आलियान की कही हुई एक एक बात इसको याद आ रही थी कि कैसे वो इसे छोटी बड़ी तकलीफ से बचाने के वादे किया करता था, मगर आज उसी आलियान ने इसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया है। नूर इस वक्त एक ऐसी कशमकश में है कि वो खुश हो या रोए, क्योंकि इसे पता चल चुका था कि वो मां बनने वाली है और इसके अंदर अब आलियान की एक निशानी पल रही है। दूसरी तरफ आलियान अब गुस्से की आग में चल रहा है और इसे अपनी मां इशरत बेगम से कहता है अब सच तो ये है कि वो ना मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ और ना वो मेरे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती है। आलियान को लग रहा है कि नूर और आरिश अब एक दूसरे को चाहते हैं, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। आरिश की मां फरा बेगम जो अपने बेटे को समझा समझा कर थक गई हैं, आरिश लड़की के पीछे तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, वो अपनी नई दुनिया बसा चुकी है, इसे भूल जाओ। मगर आरिश का जुनून कम नहीं हो रहा। वो अब भी यही समझता है कि शायद नूर को इसकी ज़रूरत है और वो यही बात है, और यही बात नवेरा के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही है। नवेरा ने बड़ी मेहनत से आलियान और नूर को जुदा किया था। जैसे ही उसे पता चला कि नूर प्रेग्नेंट है तो इसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। नवेरा सोचती है कि अगर आलियान को इस बात का पता चल गया तो मेरा सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा और एक पल में वो इसको वापस ले जाएगा। और नवेरा फ़ौरन नूर के पास जाती है और बड़े मकाराना अंदाज में इसे पट्टी पढ़ाना शुरू कर देती है। नवेरा नूर से कहती है कि नूर मेरी बात मानो, और तुम अभी छोटी हो, ये बच्चा तुम्हारे पाँव की जंजीर बन जाएगा, इसलिए इस अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। तुम जितनी जल्दी हो सके अबॉर्शन करवा दो। वो नूर को डराती है कि अगर ये बच्चा इस दुनिया में आ गया ना तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम एक कैद में आ जाओगी, तुम अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार नहीं पाओगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। नूर अपनी बहन की संगदिली देखकर हैरान रह जाती है और बड़े पुख्ता लहजे में जवाब देती है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ लेकिन मैं अपनी औलाद का खून नहीं कर सकती। उधर नूर के वालिद इजाज साहब को ये खुशखबरी सुनते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जानते हैं कि ये बच्चा बिखरे हुए खानदानों को दोबारा जोड़ सकता है। इजाज साहब फैसला कर लेते हैं कि वो आलियान से बात करेंगे और आलियान के पास जाते हैं और इसे बताते हैं कि आलियान नूर उम्मीद से है। ये सुनते ही आलियान का गुस्सा एकदम ठंडा पड़ जाता है और इसे एक झटका सा महसूस होता है। इसे ऐसे लगता है कि वो बाप बनने वाला है और ये सब कुछ वो क्या कर रहा है। जाज साहब आलियान को समझाते हैं कि बेटा इस बच्चे की खातिर एक दूसरे को माफ़ कर दो और याद रखना जब तक नूर प्रेग्नेंट है तुम लोगों की तलाक भी तो नहीं हो सकती। आलियान इस वक्त बहुत बड़ी उलझन में फंस जाता है। एक तरफ तो इसकी अना है और दूसरी तरफ इसका अपना बच्चा। इशरत बेगम को जब ये बात का पता चलता है तो वो भी एकदम से नरम पड़ जाती हैं, मगर नवेरा उनके पास जाकर दोबारा जहर उगलना शुरू कर देती है। नवेरा अब आलियान के दिल में भी और इशरत बेगम के दिल में भी ये जहर भर रही हैं कि हो सकता है कि ये बच्चा आरिश का हो, क्योंकि नूर तो आरिश से मिलती थी। उनके दिल में ये बात पैदा करने की कोशिश कर रही है। नवेरा की ये घटिया बात सुनकर एजाज साहब का भी खून खोलने लगता है और नवेरा को खरी खरी सुनाने लगता है कि तुम अपनी सकी बहन पर इतना बड़ा बहतान कैसे लगा सकती हो। नूर ने अब फैसला कर लिया है कि वो किसी के सामने नहीं झुकेगी, बल्कि अपनी बच्चे की हिफाजत के लिए हद पार कर देगी। आलियान अब चुप चुप कर नूर के घर के चक्कर लगाने लगा है, क्योंकि अब नूर की इसको फिक्र सताने लगी है, मगर नवेरा इसे बार बार रोकने की कोशिश करती है। आरिश को जब पता चलता है कि नूर मां बनने वाली है तो वो भी पीछे हट जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता किसी बच्चे का घर इसकी वजह से टूटे। तहसीन और एहतशाम अब आलियान को समझा रहे हैं कि भाई नूर भाभी सच्ची हैं और नवेरा आप ही आपको बेवकूफ़ बना रही हैं, वो झूठ बोल रही हैं। नवेरा अब अंदर ही अंदर तिल मिला रही है। वो सोचती हैं कि अगर आलियान और नूर को वापस ले आया तो इसका क्या बनेगा, और आलियान को पाने के लिए उसने कितने ख्वाब देखे हैं। उधर नूर के वालिद एजाज साहब को जब ये खुशखबरी सुनते हैं तो फ़ौरन आलियान से मिलने का फ़ैसला कर लेते हैं और वो आलियान के पास जाते भी हैं। एजाज साहब आलियान के पास जाते हैं और बड़े बोझल दिल के साथ कहते हैं, आलियान बेटा तुम्हें इस बात सिर्फ नूर की नहीं रही बल्कि बच्चे का सवाल है। वो आलियान को समझाते हैं कि तुम दोनों को इस बच्चे की खातिर एक दूसरे को माफ़ करना होगा और कानूनन भी जब तक नूर प्रेग्नेंट है तुम उसे तलाक नहीं दे देते। आलियान खामोशी से अपने चचा की बातें सुनता है, मगर अपनी गलतियों का एहसास होने लगा है और वो नवेरा की बातों में आकर नूर पर कितना बड़ा जुल्म किया है। दूसरी तरफ आरिश की माँ जो है वो आरिश को समझाती हैं कि बेटा ये तुम्हारा करना दुरुस्त नहीं है, नूर अब माँ बनने वाली है, तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए। और आरिश को भी कहीं ना कहीं ये बात समझ आने लग गई है कि वो गलत कर रहा है, लेकिन नवेरा तो किसी
طور بھی یہ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اسے یہی لگ رہا ہے کہ اس کا تو بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا اگر یہ بچہ اس دنیا میں آ جائے تو وہ اب ہر ممکن کوشش کرے گی کہ کسی بھی طرح نور اس بات پہ رضامند ہو جائے کہ وہ ابارشن کروا دے، یا بچہ اس دنیا میں کسی بھی طرح نور کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے یا کچھ بھی ایسا ہو جائے کہ یہ بچہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے، کیونکہ وہ بچہ جو ہے اس کی وجہ سے عالیان اور نور کا پھر سے ایک ہو جانا ممکن ہے۔ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔